ये औरत क्या कर रही है? क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? ये क्या है? अली, ये यहाँ क्या कर रही है? ये औरत मुझे फिर से बेइज्जत करवाना चाहती है। क्या कर रही है ये? 60 लाख, 65 लाख। ये तो बदतमीजी है, इसने नेकलेस ही छीन लिया। हद हो गई। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। माफ कीजिएगा, ये एग्जीबिशन यही खत्म होती है। तुम्हें पता है ये बेशरम अलीना की वर्कशॉप में भी आई थी। मुझे तो इसका चेहरा देखकर ही गुस्सा आता है। जरा देखो तो उसकी तरफ। अली, एक मिनट रुको। अली, मेरी बात तो सुनो, एक मिनट सुनो तो सही। अली, अब क्या रह गया? हाँ, क्यों रुकूं? मुझे माफ करो, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ कि मेरा क्या कसूर है? अली, बस अलीना, अगर क्या बस? हाँ, क्या तुम्हें एहसास भी है कि ये एग्जीबिशन मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी? हाँ, क्या तुम्हें एहसास भी है कि मैं उस औरत की वजह से पूरी दुनिया के सामने जलील हो गई हूँ? बोलो तुम। मैंने सोचा था कि अपने डिजाइन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ इस एग्जीबिशन की जान बन जाऊंगी, सारी दुनिया में नाम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? नूर साहिबा हमेशा की तरह स्टेज पर सज धज के आ गई और फिर तुमने जाकर स्टेज पर अपना तमाशा दिखाया। किसने क्या तमाशा? हाँ, डिजाइन तुम्हारे थे, ये नेकलेस भी तुम्हारा था, और किसके गले में था? नूर के गले में था। ये किसने क्या तमाशा? हाँ? सुनो तो, तुम दोनों ने मिलकर मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है और ऊपर से मुझसे हिसाब किताब कर रहे हो। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अली साहब। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? हटो तुम, इस सब का हिसाब दोगी तुम, लेकिन बाद में। तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? ये क्या किया है तुमने? मुझसे कोई भी सवाल करने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या बुरा करोगे मेरे साथ? क्या करोगे? मारोगे मुझे? बताओ। फुजूल बातें मत करो मुझसे। तुमने मेरी इंसल्ट करवाई है, अब तुम कहाँ भाग रहे हो? हाँ, किसने किसकी इंसल्ट करवा दी? हाँ, बेशरम औरत, बताओ ना मुझे, किसकी इंसल्ट हुई है? ये तुम्हारी साजिश है, जानती हूँ। क्या क्या कहा तुमने मुझे अभी? अच्छी तरह से बताती हूँ मैं अली, तुम्हें। तुम इसको पकड़ो, ये पागल हो गई है। अपनी हद में रहो नूर इस वक्त। छोड़ो तुम मुझे, छोड़ो। मैं इसे बताती हूँ कि साजिश क्या होती है। अरे, एक तो मुजरिम है, ऊपर से देखो बात कैसे कर रही है ये। कौन मुजरिम है अलीना? तुम खुद बोलो ना कि कौन मुजरिम है। हाँ, तुमने मुझे इतनी खूबसूरती से जाल में फंसाया, कितनी खूबसूरती से मुझे नीचा दिखाया। नूर, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें सच में यकीन नहीं आ रहा नाली? लेकिन यही सच है कि इसने मेरे लिए जाल बिछाया था। यकीन नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? नूर, एक लफ्ज और नहीं। क्या नूर 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 नूर? अलीना को कुछ नहीं कहोगे तुम? क्या तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये सारा इसका प्लान था? बोलो अली। हाँ, कल एजेंसी से कॉल आई थी मेरे पास, लेकिन कोई मुझे ये बताने को तैयार नहीं था कि किस ब्रांड के लिए काम बस करना है कर दो, मैंने। बस फिर से एक इल्जाम। तुम्हारी इन बातों से बहुत तंग आ गई हूँ। अली देखो, जब मेरा मेकअप हो रहा था तब मैंने पूछा था उन लोगों से,
कम से कम तुम लोग मुझे बताओ तो सही कि किस ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ। मुझे स्टेज पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर तुम्हें हिसाब चाहिए तो अलीना से लो, अलीना से लो, अलीना से। मैं तुमसे हिसाब ले रहा हूँ, तुमसे। हाँ क्यों नहीं, तुम तो मुझसे ही हिसाब लोगे ना। अपने बच्चे की इस माँ से तो हिसाब नहीं मांगोगे तुम कभी, मुझसे लोगे। तुम जानते हो कि ये सब इसने किया है अली, लेकिन तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर चलता है, मुझ पर। मुझे अलीना से हिसाब लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और पता है वो क्यों? इसलिए नहीं कि वो मेरे बच्चे की माँ है, बल्कि यहाँ तक लाने वाली तुम हो और कोई नहीं। आई समझ तुम्हें? तुम्हें इसे कुछ भी कहने का हक नहीं है। और सर चढ़ाओ तुम मुझसे अली, और ये हमारे खिलाफ कुछ भी करती फिरे। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन मुझे छोड़ देना। अली, मेरी बात सुनो। अगर तुमने अभी कुछ नहीं सुना तो सब खत्म हो जाएगा। सुना तुमने अली? अली, मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनकर जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। यकीन करो मेरा, हर दफा तुम ऐसे मेरे मुंह पर नहीं जा सकते हो मेरी बात सुने बगैर। सुना तुमने? अली, अली, सब खत्म कर दिया तुमने। अली, तुमने सब खत्म कर दिया। अली, तुमने सब खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया। अली बात सुनो, मैं ना कसम खाती हूँ, खामोश। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। चुप हो जाओ, कहा ना। अभी यहाँ पे सुबह तक भी बैठकर रोती रही तो कोई फायदा नहीं। बहुत ही बेइज्जती हुई है बेचारी की। मैं तो इस वक्त सिर्फ अलीना के बारे में सोच रही हूँ। पहले भी इसी की वजह से उसकी बेइज्जती हुई, और आज फिर से वही सब। ये सब तुमने किया अली, क्या कर दिया? चलो चलो हटो यहाँ से, हटो, जाओ यहाँ से, चलो जाओ, शाबाश। नूर, बातें, सब कुछ खत्म, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये आदमी कौन है? सब खत्म हो गया। सुनाई नहीं दिया? बस कर दे, बस हटे, हट जा यहाँ से, बंद करे कैमरा। हट जाओ यार, बस भी करो, क्या हो गया? बस कर दो, कितनी दफा कह चुका हूं, समझ नहीं आ रही क्या? नूर बताओ क्या हुआ?
ये क्या हो रहा है? ये एक हादसा था। क्या? क्या क्या कहा आपने? अभी आपने कुछ कहा था मुझसे। तुम्हारे होंठों को क्या हुआ? मेरे होठों को क्या हुआ है? मतलब नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या कर रही थी तुम जो फट रहे हैं तुम्हारे होंठ? कोई दवाई ला कर दूं तुम्हें? इस मौसम में मेरे तो बहुत होंठ फटते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मेरे होंठ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। महानूर, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त कितनी टेंशन में हो। लेकिन कैसी टेंशन भाई? यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी भी यही हालत होती। क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, अचानक ही हो गया सब कुछ, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुन लिया मैंने। अचानक हुआ क्या था? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम, सब कुछ अचानक हुआ। वो पहले मेरे करीब आया था। कौन? क्या आप अमीन की बात नहीं कर रहे? क्या मतलब अमीन? अच्छा, तो आप ये नहीं पूछ रहे थे? एक मिनट, क्या अमीन तुम्हारे, यानी वो तुम्हारे करीब आया था? क्या आप वाकई इस बारे में नहीं जानते थे? मतलब तुम्हारे करीब अमीन आया था यानी? ये क्या बेवकूफी कर दी तुमने यार, ये मुझसे क्या हो गया? लेकिन मैं उसके करीब नहीं गया, वो मेरे करीब आई। कसम से मैं उसके करीब नहीं गया, वो मेरे करीब आई थी। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसके करीब नहीं गया था, वो आई थी। उसके करीब गया? कौन है यार? अलमास, दरवाजा तो खटखटाया करो। नॉक किया तो तुमने नहीं सुना? लेकिन तुम तो कौन करीब आया कौन करीब नहीं आया इस जंग में मसरूफ थे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? करीब आने की बात कहाँ से आ गई? तो मैं भी तुमसे यही पूछ रही हूँ कि ये क्या चक्कर है। यार अलमास, तुम भी एक बात को ना बस। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि रात के इस पहर यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हो? चलो अपने घर में जाओ जल्दी। मेरी आंखों में देखो जरा। बोलो। वो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हम तो एक दूसरे से बहुत लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मार भी रहे थे, और लड़ते लड़ते एक दूसरे के करीब चले गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। क्या कर सकती हूँ मैं? मतलब अगर वो इस दुनिया में अकेली भी रह जाए तब भी मैं उस लड़की के हरगिज़ करीब नहीं जा सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझसे कैसे हो गया। मतलब तुमने वाकई में ये कर दिया है? जब भी उसे देखती हूँ ना तो मेरे दिल में कुछ होता है। क्या होता है? पता नहीं, लेकिन मुझे पसीना आने लगता है और दिल में कुछ होता है और मुझे पेट में गुदगुदी भी होती है। यानी बस अजीब सा फील होता है मुझे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। वो थोड़ा खड़ूस तो है, लेकिन मुझे यानी जानता हूँ वो बिल्कुल चुड़ैल जैसी है, मगर शायद उस खड़ूस से मोहब्बत हो गई है, मतलब थोड़ी सी। यानी मुझे वो लगती चुड़ैल है पर शायद मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। वो चुड़ैल है लेकिन फिर भी बस थोड़ी सी मोहब्बत है उससे। जाहिद, पता है हमारे साथ क्या हो रहा है? कयामत आ गई अलमास, कयामत। मेरी हालत तो बहुत खराब है। मेरी हालत तो तुमसे भी कहीं ज्यादा खराब है। मेरा भाई तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता है और मेरी बहन भी तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। क्या हम उतर नहीं रहे? उतरो। और तुम? उतरो। अली, बात सुनो। देखो, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है, तुम्हें एहसास है इस बात का, है ना? देखो, इतने तमाशे के बाद मैं घर जाकर सुकून से सोना चाहती हूँ, इसलिए मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो ना अली, प्लीज। जो कुछ नूर से कहा सेम वही।
नहीं, कोई फायदा नहीं। समंदर की हवा भी मुझे सुकून नहीं दे रही। बहुत तकलीफ में हूं मैं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, क्या कहूं मैं। मुझे मालूम है इसने मुझे धोखा दिया है, हमें धोखा दिया है। ये सारा कुछ अलीना का प्लान था, लेकिन उसने मुझे इल्जाम दिया। मेरे सामने अपनी डिटाई से सब जानते हुए मुझे इल्जाम दिया उसने। अली क्या जानता है या अहम नहीं है नूर, अहम यह है कि तुम क्या जानती हो। आज जो कुछ हुआ उसके बाद अब तुम क्या जानती हो? अब मैं अकेली हूं, ये जानती हूं। अब मैं, अब अली नहीं है। इस रात के बाद वो नहीं है। अकेली हूं मैं, बिल्कुल अकेली हूं। गुड मॉर्निंग नूर मैडम। गुड मॉर्निंग। और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ मुझे निकाल दिया है। आपके नुकसान के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसा नुकसान? ये क्या बात कर रही हैं आप? जब से आई हूँ फोन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑफर्स की भरमार हो गई है नूर मैडम। क्या मतलब, मजाक कर रही हैं क्या आप मुझसे? क्या आपको कल रात के बारे में कुछ नहीं पता? कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें आपको कोई गलत नहीं कह रहा, आप देख सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? इस वक्त हर मैगजीन पर आप ही छाई हैं। हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है। ये कैसे हो गया? इतनी इंसल्ट हुई है मेरी। ऐसा मुमकिन भी कैसे हो सकता है? कोई मुझे काम क्यों देगा? मेरी इतनी इंसल्ट हो गई है अब। शोहरत अच्छी या बुरी नहीं होती। हम आपको जल्द ही कॉल करेंगे, हमारी कॉल का इंतजार कीजिएगा। कितनी इंसल्ट वाली बात है ये। सोसाइटी को एक जगह लाने वाली एग्जीबिशन पर कोजान खानदान के पेचीदा ताल्लुकात ने अपना असर छोड़ दिया। हद होती है। एग्जीबिशन के दौरान एक दिलचस्प वाकया पेश आया। मशहूर कारोबारी शख्सियत अली कोजान ने अपनी साबका बीवी और अपने बच्चे की मां अलीना कोजान के साथ एग्जीबिशन में शिरकत की, और जबकि अलीना कोजान की ब्रांड की खूबसूरत ज्वेलरी, एक शानदार नेकलेस को मॉडल नूर ने मुतारिफ करवाया, जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बहुत सुन चुकी ये सब, बस करो। अचानक कंट्रोल खो देने वाले कारोबारी शख्स ने स्टेज पर आकर अपनी साबका बीवी के गले में मौजूद बस कर दो। अरे अम्मी यार। क्या अम्मी यार? अपनी हालत देखो जरा। हाँ, सुबह से तुम सब ये हिफ्ज करती चली जा रही हो, इसके सिवा तुम कुछ नहीं जानती। इन खबरों में जो बातें की जा रही हैं उसमें तुम हो कहीं? सिर्फ वो नागिन है, नागिन। तुमने खुद को उस 2% की लड़की के साथ पलड़े में रख दिया, खुद को उसी तराजू में तोल डाला। देखो जरा अपनी हालत। अगर वो जमीन में धंसी जा रही है तो तुम आसमान पे चढ़ती चली जा रही है, और ऊपर से सुबह ही से खबरें बार बार पढ़ी जा रही है। अच्छा ठीक है अम्मी, बस ठीक है ना, बहुत हो गया, बहुत दिल भर गया मेरा। दिल भर गया है तुम्हारा? अगर तुम्हारे कहने पे कल रात मैं वहाँ चली जाती तो तुम्हारा दिल भरने की हालत देखती, लेकिन मुझे मालूम था कि वहाँ क्या होने वाला है, इसीलिए मैं घर पे रही, तुम्हारी इस हालत का इंतजार कर रही थी। वैसे अम्मी अगर आप आती तो, काश अम्मी आप आती तो ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी आंखों से अली का हाल देखती ना, तो बचा कुचा बिगड़ा हुआ अली भी आप सीधा कर देती वहाँ पर। बदतमीज, ऊपर से खुश हो रही हो? तो फिर मैं क्या करूँ अम्मी यार? हाँ, अगर मैं खुश ना हूँ तो फिर मैं क्या करूँ बताएं मुझे। उफ, जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे ना, तो हमारे साथ पीछे सड़क पर बैठकर सब कुछ खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया था वहाँ। मतलब रो रही थी वो पागलों की तरह। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि मातम करना चाहिए। उफ, ये सीन देखने के लिए मेरी आंखें बेताब थी। बस, वाकई अब तो बस हो गई। अम्मी जान, बात सुने मेरी आप, इस बार मैं शर्मिंदा नहीं हुई हूँ। लेकिन कल रात तुम ऐसा नहीं कह रही थी। हाँ, अली जानता है कि तुमने क्या किया। क्या तुम डरी भी नहीं थी? वो जानता है, वो जानता है, लेकिन इस बार मैं भी जानती हूँ इसकी कीमत थी। अम्मी वाकई सच कह रही हूँ मैं, मेरा यकीन करें, कल रात के हर एक सेकंड की कीमत थी। देखो जरा, ये पढ़ लो क्या लिखा है। साबिक शौहर पागल हो गया है। और ये भी लिखा है कि नूर फर्श पर बैठकर रो रही थी। और ये पढ़ो, एक गैर मुल्की ने आकर नूर साहिबा के आंसू पूछे। वो कैसे बेकार लोग हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ही लगाते थे साथ में। यार कुछ तो ख्याल करो।
अली, तुम क्या कर रहे हो? यार जाहिद प्लीज यार, प्लीज यार। रुको जरा जाहिद, तुम्हारे भाई की हालत कुछ मेरे भाई की तरह ही है, तो जरा देखने दो ना इसे मुझे। अलमास ठीक है बस। नहीं अली साहब, इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये नाइंसाफी की बातें मुझसे मत करो तुम, और उसको बताओ कि मुझ पर क्या बीत रही है पढ़कर। जाओ बताओ उसको जाकर सब कुछ। जो कुछ तुमने महसूस किया उसको दुगना महसूस किया होगा उसने। क्या तुम इनकार कर सकते हो इस बात से? क्या ये कह सकते हो इस सब की जिम्मेदार अलीना नहीं है? तो अलीना को ये खेल खेलने का मौका दिया किसने? हाँ, मौका उसी ने दिया। वो मना करके अलीना का खेल खराब कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अपना मजाक बनवाने का उसे शौक है। तुम्हारी कजन ने खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया। क्या? एक मिनट जरा, तुमने कहा खत्म हो गया? ये पढ़ो, क्या मैं गलत समझ रही हूँ? खुद पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है। कितनी बार पढ़ूं अम्मा जान? वो उसकी गर्दन से नेकलेस खींच कर उतार रहा है। ये देखें, तस्वीर में वाज़ेह है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। अम्मा, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये लड़की हमारी आंखों के सामने दोबारा मॉडल बन गई। और अम्मा देखें, अखबारों में तस्वीरें भी छपना शुरू हो गई हैं इसकी। क्या ये लड़की अपने शौहर के ऑफिस में काम नहीं कर रही थी बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखें ना अम्मा जान, सब एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ बेटा? गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? सुबह ही सुबह अखबार लेके बैठ गए हैं। खुदा का शुक्र है कि आपकी भी सुबह हो गई अमीन साहब। तुम्हारी माँ होती तो यही कहती। देखो तो सही हमारे साथ हुआ क्या है, देखो। ओहो, क्या बात है अली तुम्हारी, बहुत जबरदस्त अली, जबरदस्त। कौन है? वैसे मुझे माफ कर देना नूर, मैं तो आ गया। तो तुमने भी खबरें पढ़ ली? हाँ, पूरे मुल्क की तरह। तुम्हें लगता है कि ये मजाक का सही वक्त है? अरे बस करो नूर, मुझे इससे ज्यादा बुरी खबरें याद हैं वैसे। तुम जानती हो ये कुछ भी नहीं है। चलो मुझे निकलना है, काम पर जाना है। अच्छा, तो बाकी लड़ाई कंपनी में करोगी क्या? एजेंसी जा रही हूँ, कंपनी से निकाल दिया है उसने। क्या कहा तुमने? इस बार तो वाकई मामला सीरियस है। इस तरह कैसे काम चलेगा नूर? मामला इस दफा कुछ और है, इस दफा बहुत मुख्तलिफ है। उसने मुझे इतना तोड़ दिया है कि उसके सामने जानते बूझते भी मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ। सिर्फ इसीलिए उस अली ने मुझे इतना कुचल दिया, इतना तोड़ दिया है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। इतने लोगों के सामने उसने मुझे जलील किया बिना सोचे समझे। अलीना को उसने कुछ भी नहीं कहा, जानते हुए कि सब उसने किया। तुम देखना वो पछताएगा, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया है कभी भी नहीं भूलूंगी मैं, ये ना उसे भूलने दूंगी। कभी भी नहीं, कभी भूलने नहीं दूंगी मैं अली को ये सब कुछ। हरगिज़ कुछ ना भूले वो। जाओ जाकर अपनी उस मॉडल कजन को बोलो कि कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं, समझ में आई? और ये जितने भी अखबार हैं, हर एक को अपनी दीवार पर लगाए और रोज सुबह उठकर देखे कि उसने मेरे और अपने साथ कल रात क्या किया है। क्योंकि मैं नहीं भूलूंगा ये, क्योंकि अलीना का नेकलेस उसके गले से खींचते वक्त जो मुझ पर गुजरी मैं नहीं भूल सकता। सुन ले अम्मी बाप, खुद जो मैंने बताया था वो अपने कानों से भी सुन ले। कौन सा नेकलेस है? अल्लाह माफ करिए, कौन सा नेकलेस है? भाड़ में जाइए मेरी तरफ से। यानी कि उस साजिशी औरत ने अपना नेकलेस नूर के गले में डाल दिया और कामयाब हो गई वो तो। सुन रही हो इस बदतमीज की जबान? सुबह शाम अब यही बोलती रहेगी। और तुम जो बड़े अली को जान बने फिरते हो, सलीना की चाल में आकर नूर को बर्बाद कर रहे हो तुम। वाह भाई, यानी अलीना तो बहुत ही खुशकिस्मत है। बोलती रहेगी ये, आखिरी सांस तक बोलती रहेगी। इसका मुंह तो मैं बंद करूंगी, देखिएगा आप। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया यानी, है ना अली? वाकई सब कुछ खत्म कर दिया? खत्म करने का सोच भी नहीं सकता मैं। जाओ जाकर पूछो उससे। कल रात को शोर वो मचा रही थी, मैं नहीं, खत्म उसने किया है। पूछो उससे कि बताए कैसे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ। वो तो मैं सब बताएगी, क्योंकि बताने में तो वो माहिर है। और ये भी बताएगी कि वो रोज कोई ना कोई नया तमाशा करके मुझे किस तरह से पागल करती है। बताएगी वो तुम्हें, जाकर पूछो उससे। जाहिद तुम तो कुछ कहो, क्या कहे जा रहा है ये? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मुझसे मत बोला करो। क्या चाहती हो मैं क्या कहूँ? मैं कहते कहते थक चुका हूँ और तुम बात करने से थकती नहीं हो। मैं और क्या कहूँ? बस चुप हो जाओ यार।
लेकिन मैं यहाँ रहकर लोगों की चालाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अलीना से ज्यादा मक्कार मैंने किसी को नहीं देखा। अली, अली, मेरे भाई देखो, मैंने अलमास के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। मत करो ऐसा यार। अब ये कम ज्यादा तो तुम छोड़ ही दो जाहिद। अरे तुम समझते नहीं, इन औरतों में बहुत एका होता है यार। आखिरकार वो उसकी कजन है। अलमास की हालत तो देखो, तुम जानते हो उसका दिमाग क्यों इतना खराब रहता है। अब वो सब कुछ जाकर नूर को बताएगी। हाँ तो जाए। मैंने अभी अलमास के सामने जो कुछ भी कहा है ना जाहिद, उसके साथ इससे दुगना किया कल रात मैंने। भले बता दे। अच्छा, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अच्छा किया तुमने। शाबाश है तुम पे नूर। क्या अब इतना आसान होता है ये सब कहना कि सब कुछ खत्म हो गया है? क्या अब तुमने इससे ज्यादा अलीना की साजिशें बर्दाश्त नहीं की हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अली भाई से क्या बात करूंगा। तुम्हें जो कहना है जाकर अपने अली भाई से कहो। और अली भाई कहाँ से हो गया वो? मैंने कल रात उससे जो कुछ कहा है उसके सामने कहा है। जब वो अलीना के साथ मुंह मोड़कर जा रहा था तब मैंने कहा था कर गए खत्म सब। उसके बावजूद वो वहां से चला गया, इसलिए सब कुछ खत्म। चले। अमीन, आ रहे हो या मैं जाऊं? तुमने देख तो लिया ना, देख लिया ना तुमने उसे अपनी आंखों से। और क्या कह रही थी अलमास साहबा कि नूर का दिल टूट गया, वो तो बहुत रो रही है बेचारी। तो देख लिया बेचारी को कि ये टूटी फूटी नूर माशाल्लाह किस तरह तैयार होकर निकली है घर से। कहां से लग रहा था टूटी हुई है वो? यकीनन पोज देने के लिए गई होगी, पोज देने के लिए। अमीन ही क्यों? हाँ, उसके सामने तो हजारों लोग हैं, फिर अमीन ही क्यों? समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या अमीन? हाँ क्या अमीन? दरअसल उसका मैनेजर फाते है ना। अमीन तो बेचारा वैसे ही चला गया होगा साथ उसके। बल्कि वो तो कल रात हीरो बन गया ना, मैनेजर कहां से रहेगा उसका? नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। अमीन के साथ तो नहीं हो सकता। क्या मतलब भाई? मैं ये सोच रहा हूँ, यानी अमीन क्या सोच रहा है, उसका इस सूरत हाल के बारे में क्या कहना है? हद हो गई है यार, उसने क्या सोचना है भाई? यकीनन उसके साथ साथ हो तो रहा है। तुमने देखा ना कैसे चला गया वो? जैसे वहां मैं मौजूद ही नहीं हूँ, जैसे उसे नजर नहीं आई मैं। मुझे यकीन है वो जरूर कुछ जानते हैं। अखबारों में पढ़ लिया तो मैं ही मुजरिम ठहरी। अलीना तो है ही नहीं। जैसे मैंने अलीना से जाकर कहा था कि आओ आओ वो हार मेरे गले में डालो, मैं तो मरी जा रही हूँ इस हार के लिए। अली ने सबके सामने वो हार मेरे गले से खींच लिया था। उफ, मेरे अल्लाह, मैं अब क्या करूंगा यार। यकीनन उसने जाके बताया होगा सब कुछ। क्या बताया होगा? किसकी बात कर रहे हो तुम? नहीं, मैं बस वैसे ही बातें कर रहा था। फजूल बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? अब तुम अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो नूर। मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, तुमने ही मुझे कहा आ जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है ठीक है, मेरे नए मैनेजर तुम हो आज से। चुड़ैल, माफ करना, पेशावर चुड़ैल, साजिशी औरत वगैरह वगैरह। और कुछ कहना है क्या तुम्हें अलमास? हाँ बोलो, यही सामने खड़ी हूँ मैं। साजिश की मशीन हो तुम। ये भी दिल में था, सोचा तुम्हें कह ही दो। माजी याद है ना तुम्हें? हाँ, जब तुम मेरे आगे पीछे आकर अलीना साहिबा कहती घूमती थी। माजी की बातें अब मायने नहीं रखती। नजर आता है, सब समझती हूँ। अपने गुनाह धो रही हो। अरे ये जुमला तो नाज़ान के मुंह से सुन सुनकर मेरे कान ही पक चुके हैं, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने काम से काम रखो, मुझे नाज़ान मत समझना। हो ही नहीं सकता है। तुम नाज़ान की तरह तो हो, लेकिन अपनी माँ की भी बेटी हो। और तुम चाहे जितने भी गुनाह कर लो, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम नाज़ान से 1000 गुना बेहतर हो। अब देखो ना,
जो कुछ भी नाज़ान ने किया वो आखिर उसके सामने आ ही गया। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जितने भी गुनाह तुमने अब तक किए हैं, एक भी गुनाह तुम्हारे सामने नहीं आया। हद में रहो तुम। तमीज से बात करो मेरे साथ। भूल गई हो किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ। आराम से अलीना। मुझसे और तुमसे ज्यादा बेहतर तुम्हारी मक्कारियाँ कोई नहीं जानता। तुम मेरे सामने ये सारा ड्रामा नहीं करो। तुम क्या कह रही हो? हाँ, कहना क्या चाहती हो? खुलकर बात करो। किस तरफ इशारा है तुम्हारा? बोलो। अरे हाँ, वाकई गोलमोल बात करने की क्या जरूरत है? फरहाद की बात कर रही हूँ मैं। फरहाद, यानी तुम्हारा जो ये अंदाज है, ये एतमाद है, ये और किसी में नहीं। तुम्ही ने उस आदमी को बहकाया ना, और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम और फरहाद उस दिन कितने करीब थे। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता बात करो। तुम खुद को बहुत ऊंचा समझ रही हो ना, मगर मेरी बात याद रखो। मुझे क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर कर दूंगी। क्या हो रहा है? अपनी हद से बहुत आगे बढ़ रही है ये। मैं बता रही हूँ, मैं इस औरत का गला दबा दूंगी। चलो नूर, मैं यहाँ से बस लेकर वापस चले जाऊंगा। एक दोस्त से मिलना है कुछ काम के सिलसिले में। मुझे 1 घंटा लगेगा ना, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जहाँ तुम्हें जाना है। नहीं, मुझे जाना है। अब ये मॉडलिंग एजेंसी के माहौल में मुझे मत डालो प्लीज। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मीन, कोई खाएगा थोड़ी तुम्हें। हाँ, अब मैं समझा। तुम अंदर अकेले नहीं जाना चाह रही ना? यानी बाहर की खबरों के बाद अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगी। चलो ना यार अमीन, चलो। देखो कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ। हाँ, बहुत जरूरी है ये। चलो अंदर चलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। खुश आमदीद नूर मैडम। हमारी आंखें आप ही की राह तक रही थी। आप हमेशा की तरह शानदार लग रही हैं, रोशनी की तरह चमक रही हैं। ये क्या है? यहाँ पर ऐसे ही होता है। खुश आमदीद नूर साहिबा। चले आइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। मेरी जान, तुम बैठो यहाँ पर, चाय कॉफी पियो। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी आती हूँ। वैसे ये साहब कौन है? क्या ये नए मैनेजर है? लेकिन ये तो बहुत ही यंग क्या है। मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ नूर? कजन, मेरा कजन है। इसका इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बस आप लोगों की चाय कॉफी पीने आया है। हमारे यहाँ की कॉफी बहुत ही मशहूर है। आप बेफिक्र होकर अंदर जाएं, हम आपके कजन का ख्याल रखेंगे। ठीक है, यह बाप के सपोर्ट है। आइए नूर मैडम, आप हमारे साथ आएं, इस तरफ चलें। जरूर। वाह भाई, अलग ही ट्रीटमेंट मिल रही है। हाँ, अंदर चलें। तौबा है, कैसी लग रही हूँ मैं? कार्टून तो नहीं लग रही। ये मैं ही हूँ क्या? अच्छा तुम हो? क्या हुआ, हैरान हो गई क्या? नहीं, वो असल में आयतुल साहिबा ही आती है ना, इस तरह से तो मैं हैरान हो गई थी बस, और कोई बात नहीं। जानती हूँ कार्टून लग रही हूँ मैं। हालांकि मैंने अली से कहा भी था कि मुझे ब्लैक कलर की ड्रेसेस ही पसंद है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बस थोड़े से पैसे कमाने शुरू कर दूं, उसके बाद मुझे किसी की भी सुननी नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? अचानक इस तरह आई हो तो यकीनन कुछ कहना ही होगा ना। जो भी कहना है कह लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हमें बात करनी चाहिए। क्या? मेरे भाई का दिल कभी नहीं दुखाओगी तुम, और अगर तुमने कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बालों से पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए इस घर से निकाल दूंगी। वो बेहुदा और बदतमीज लड़की 1 साल पहले मेरे दरवाजे पर सोती थी, और अब उसकी हिम्मत देखो तुम किस तरह बात करती है। मेरे सामने आकर मुझे उंगली दिखाकर धमकी देती फिरती है। क्या तुम ये मुझे बता रही हो लेना? ये तो वाकई मजाक है। कोई मजाक नहीं है ये नासान, समझ में आ रही है? ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है।
तुमने तो 1,00,000 साजिशें की है ना, यहाँ तक कि तुमने मेरी अम्मी को भी काबू कर लिया। लेकिन सच ये है कि तुम उस औरत को इस घर से दफा करने में नाकाम रही हो। हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ अलीना, जोर से चिल्लाओ ताकि जो रह गया है वो भी तुम्हारी बातें सुन ले। चुप रहो नाज़ान, तुम बिल्कुल भी मत बोलो क्योंकि तुम मुजरिम हो और उस औरत को यहाँ लाने वाली तुम हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो औरत आज हमारे सरों पर नाच रही है। नहीं नहीं, अब बस बहुत हो गया। उस औरत का तमाशा यहाँ पर बहुत हो गया। वो जान की दुश्मन बन गई हमारी। मैं क्या करूँ अलीना? ओह, मैं तो तुम्हारी अम्मी की हर बात मानती हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चा अडॉप्ट कर लो तो मैंने कर लिया। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम अलमास के ऊपर नासली को मुसल्लत कर दें। लेकिन मेरी बेटी इतनी बेवकूफ है कि वो अलमास के पास जाने से डरती है बहुत ज्यादा। उस छोटी बच्ची को मुसल्लत करना? हाँ, तुम्हारी अम्मी का यही कहना है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। हमें इसे आसान बनाना होगा नाज़ान, तुम फिक्र मत करो। जब मैं मर्द जैसे बच्चे को नूर जैसी चुड़ैल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो फिर तुम क्यों हार मान रही हो नाज़ान? हार नहीं माननी है, चलो यहाँ से आ जाओ जल्दी से। अरे प्यारी बच्ची, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? ओह, तो तुम यहाँ पर खेल रही हो। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे हम मिलकर। देखो, आज मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। सच कहूँ तो पहले बहुत हैरत हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये वाकई मेरा भाई है। इतना कैसे बदल सकता है? लेकिन खैर, मेरा भाई तो बदल गया है। मुझे अजीब लग रहा है। मतलब ठीक है, मैंने गलती से जाहिद भाई की बात नहीं समझी और उन्हें बता दिया सब कुछ। यानी उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो बेवकूफ़ी थी हमारी, और कुछ समझ ही नहीं आया हमें। क्या तुम्हारे उस खड़ूस भाई ने तुम्हें कुछ बताया है जिसकी वजह से तुम मुझसे बात करने आ गई? तरस आ रहा है तुम पर। तुमसे तो इस बारे में खुलकर मुझसे बात तक नहीं की जा रही है। अब तुम मेरे सामने से जानकर खड़ूस कह रही हो ताकि बातों में आकर कुछ बता दूं तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे सुनना है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुम सुनना क्या चाहती हो मुझसे? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कुछ भी हुआ था वो सब हमारी बेवकूफ़ी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं है। सच बता रही हूँ तुम्हें, और इसके अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए। बहुत फजूल बात है। माफ करो, यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे और मेरे बहुत दुश्मन हैं, जानती हो। तो बता दो मुझे, अगर तुम मेरे भाई को पसंद करती हो या मोहब्बत है उससे। उफ, ये क्या बात हुई? मोहब्बत, इश्क? अब ये किसने कह दिया? सच कह रही हो? तो फिर ठीक है, मुझे गलतफहमी हो गई होगी। रुको रुको रुको, बस इतनी सी बात थी? मेरा मतलब बस इतनी सी गलतफहमी थी, बोल दिया और चली जाओगी? अगर कोई मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं यहाँ अपना वक्त जाया क्यों करूँगी? अरे रुक जाओ ना, वो मैं बताने ही वाली थी। ओ मानूर, वो जो भी बताना था, अब क्या फर्क पड़ता है? और फिर तुम मेरे भाई से प्यार भी तो नहीं करती, फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसने क्या कहा, मैंने क्या सुना? क्या उसने कुछ कहा है तुमसे मेरे बारे में? क्या कहा उसने? मेरी जान, जब तुम मेरे भाई को पसंद ही नहीं करती तो छोड़ो ना उसे। उसने क्या कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, रुक जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, रुक गई। ठीक है, मैं तजस्सुस में हूँ। क्या वजह है इसकी? वजह यानी ओके ठीक है, फिर बाय बाय। अच्छा रुको, ठीक है, असल में मैं एक उलझन में हूँ। तुम्हें आखिर क्या उलझन हो सकती है? मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करता है, थोड़ा बहुत। तुम नहीं करती? उससे मोहब्बत करती हूँ, थोड़ी सी। अमीन भी तुमसे मोहब्बत करता है, थोड़ी सी। अच्छा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब क्या जाकर मैं उससे सवाल करूंगा कि तुम मेरी बहन के करीब क्यों आए? बहुत अजीब लगेगा। मेरा इस तरह से सवाल करना अपनी बहन के बारे में बहुत अजीब लगेगा। मेरी बात सुनो, आंखों में देखो मेरी। देखो, मेरी बहन से दूर रहो, ठीक है? अरे नहीं, बहुत बेवकूफ़ी लग रही है ये तो। एक मिनट। अरे अली को बताऊंगा। हाँ, मैं अली को बताऊंगा। हाँ, अली को बताऊंगा। उनके दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है। उससे कहूंगा, अली उसके कान पकड़ेगा और सवाल पूछेगा। लेकिन अब तक तो अली को भी नहीं मालूम। क्या करूं मैं?
कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वैसे अमीन भी तो बुरा लड़का नहीं है, लेकिन क्या अलमास महानूर को बर्दाश्त कर पाएगी? रुक जाओ यार, ये बेवकूफी है, कुछ ठीक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम बात कर रहे हो किसी से? नहीं, आ जाओ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, आ जाओ। हद करती हो अलमास तुम भी। यकीन है तुम उस लड़की का जीना हराम करने पहुंच गई होगी। ये तो बिल्कुल तुम्हारे कजिन जैसा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत। अगर तुम कहो तो एक बार ऑडिशन करके देख लें। लगता है कि इसे आजमा लेना चाहिए। अगर इसे मना लिया तो बोनस भी अच्छा मिलेगा। चलो चल के बात करते हैं। हाँ, ये सही कह रही हो। चलो आओ बात करते हैं। क्या आप उठकर अपने बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? क्या मेरा नाम अमीन है। मेरा मतलब है, क्या आप उठकर हमें अपना प्रोफाइल दे सकते हैं? क्या मैं क्या दूं? मतलब कि थोड़ा सा मुड़ सकते हैं आप? मुड़ना है? ठीक है। हो गया काम। तो करवा के देख लेते हैं। माफ कीजिएगा। हमें आपसे एक फेवर चाहिए, प्लीज ना मत कहिएगा हमें। क्या आप पनीर कह के हवा में जंप कर सकते हैं? प्लीज एक बार ट्राई कर लें। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। एक बार प्लीज। मगर नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा अली। यार फिर तुम्हें हुआ क्या है जाहिद? तुम रास्ते में भी अजीब सी बातें अकेले अकेले करते हुए आ रहे थे। मैं पहले ही टेंशन में हूँ यार। मैं तुम्हें समझता हूँ मेरे भाई, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त टिपिकल मर्द बनकर मुझे जबरदस्ती इस काम में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, लेकिन मैंने क्या कहा? तुम मुझे कभी नहीं समझ सके अली, कभी भी नहीं। सुना तुमने? कभी नहीं। जाहिद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। और बात सुनो, हम जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है, बस, और वापस आ जाएंगे। इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? जाहिद, पागल हो क्या? अली, हेलीकॉप्टर। हाँ? हेलीकॉप्टर। क्या? हेलीकॉप्टर का क्या? हेलीकॉप्टर अली, हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता मेरे भाई, मुझे हेलीकॉप्टर में डर लगता है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है